नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी प्रेम कहानी की जो हम कह सकते हैं समय से परे है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि अगर प्यार सच्चा हो और इरादे मजबूत तो कोई भी मुश्किल मुश्किल नहीं रहती। जी हाँ, ये कहानी है कृष्ण और रुक्मिणी की। और यकीन मानिए ये भारतीय पौराणिक कथाओं की सबसे दिलचस्प और साहसी कहानियों में से एक है। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये कहानी बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे हम सबने सुनी है ना। एक हीरो है जो एक राजकुमारी को बचाकर ले जा रहा है, जैसे इस कवर पर भी दिख रहा है। कृष्ण रुक्मिणी को अपने रथ पर ले जा रहे हैं। एकदम क्लासिक सीन है बहादुरी और रोमांस का। लेकिन रुकिए, जैसा हम आगे देखेंगे, इस कहानी में बहुत कुछ है जो पहली नज़र में नहीं दिखता। और यहीं यहीं पर ये कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लेती है। पता है इसकी असली खासियत क्या है? यहाँ की हीरो असल में हीरोइन है। रुक्मिणी कोई ऐसी राजकुमारी नहीं थी जो बस बैठकर किसी के आने का इंतजार कर रही हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो अपनी किस्मत खुद लिखी। एक ऐसी जबरदस्त योजना बनाई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की प्रेम कहानी को और मिलते हैं हमारी दो मुख्य किरदारों से, जिनकी दुनियाएं बस टकराने ही वाली थीं। तो कहानी के नायिका हैं विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी। उस समय कृष्ण ने अभी-अभी मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का वध किया था और उनके साहस और न्याय के किस्से चारों तरफ फैल चुके थे। अब कई राजा थे, जैसे रुक्मिणी के भाई रुक्मी, जो कृष्ण को अपना दुश्मन मानने लगे थे। पर रुक्मिणी के मन में कृष्ण के लिए सम्मान और हाँ, प्यार पैदा हो गया था। सोचिए, दोनों एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं थे, पर दिल दिल जुड़ चुके थे। लेकिन जहां ये अनकही प्रेम कहानी पनप रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश भी चल रही थी। एक ऐसी साजिश जो इन दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़ी होने वाली थी। और यही कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां इन दोनों के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी होती है जो उनके भविष्य का फैसला करने वाली थी। रुक्मिणी के भाई रुक्मी, उसे अपनी बहन की खुशी से कोई लेना देना नहीं था। उसे तो बस अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ानी थी और इसीलिए उसने रुक्मिणी की शादी शिशुपाल से तय कर दी। और ये शिशुपाल कौन था? कृष्ण के सबसे बड़े दुश्मन सम्राट जरासंध का साथी। साफ तौर पर ये एक राजनीतिक चाल थी और रुक्मिणी को बस एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। जब रुक्मिणी को इस साजिश का पता चला तो सोचिए उन पर क्या बीती होगी। वो पूरी तरह से टूट गईं। उन्हें लगा जैसे जैसे उनके ही परिवार ने उन्हें बेच दिया हो, सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए। वो एक ऐसे पिंजरे में खुद को महसूस कर रही थीं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन जैसा मैंने कहा था, रुक्मिणी हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने तय कर लिया कि वो अपनी किस्मत का फैसला किसी और को नहीं करने देंगी। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा साहसिक मोड़ लिया जिसकी स्क्रिप्ट पूरी तरह से रुक्मिणी ने खुद लिखी थी। तो रुक्मिणी ने बनाई एक जबरदस्त योजना। सबसे पहले उन्होंने एक भरोसेमंद ब्राह्मण सुनंदा को चुना, अपना राजदार बनाया। फिर उन्होंने कृष्ण के नाम एक खुफिया खत लिखा। और इस खत में सिर्फ प्यार का इजहार नहीं था, इसमें एक पूरा प्लान था। उन्होंने कृष्ण को बताया कि कैसे और कब एक मंदिर से आकर उन्हें ले जाना है। ये किसी राजकुमारी की विनती नहीं, एक रणनीतिकार की चाल थी। और इसके साथ ही शुरू हुआ एक बहुत ही गोपनीय और बहुत ही जरूरी मिशन। सुनंदा वो खत लेकर द्वारका के लिए निकल पड़े। रास्ता लंबा था, खतरनाक भी, पर आखिरकार वो कृष्ण तक पहुंच गए और उन्हें वो संदेश दिया जो सब कुछ बदलने वाला था। रुक्मिणी ने जो लिखा था वो बहुत साफ और दमदार था। ये कोई मदद की गुहार नहीं थी, ये एक दावा था, एक ऐलान था। उन्होंने लिखा, मैंने आपको अपने पति के रूप में चुन लिया है। विदर्भ आइए और मुझे अपना बना लीजिए। ये शब्द उनके पक्के इरादे और आत्मसम्मान को दिखाते हैं। रुक्मिणी का ये साहस और प्यार कृष्ण के दिल को छू गया। उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की और फैसला कर लिया कि वो रुक्मिणी की पुकार का जवाब देंगे। उन्हें पता था कि इसका मतलब है सम्राट जरासंध की पूरी सेना से टकराना, पर रुक्मिणी के सम्मान के लिए वो हर चुनौती के लिए तैयार थे। और अब कहानी पहुंचती है उस सबसे रोमांचक मोड़ पर, रुक्मिणी की योजना के आखिरी और सबसे हिम्मत वाले हिस्से पर। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया, रुक्मिणी की शादी का दिन।
सोचिए माहौल कैसा होगा। चारों तरफ परिवार, शिशुपाल और न जाने कितने बड़े बड़े राजा। पर रुक्मणी, उनके मन में डर का नामो निशान नहीं था। वो एकदम शांत होकर मंदिर की तरफ चली और उनकी नजरें बस एक ही इंसान को ढूंढ रही थीं, कृष्ण को। मंदिर के अंदर रुक्मिणी ने देवी के सामने अपनी आखिरी प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना बहुत सीधी थी। हे देवी, बस इतना करना कि मुझे कृष्ण ही मिले और कोई नहीं। ये उनकी अटूट आस्था का पल था, जहां उन्होंने सब कुछ अपने प्यार और अपनी किस्मत पर छोड़ दिया था। और फिर वो पल आ ही गया। जैसे ही रुक्मिणी मंदिर से बाहर आईं, कृष्ण वहां मौजूद थे। एक शब्द भी नहीं कहा गया। कृष्ण ने बस रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और भरी सभा के सामने उन्हें अपने रथ की तरफ ले गए। वहां जितने भी लोग थे, सबके सब बस देखते रह गए, हैरान, परेशान। और बस पलक झपकते ही कृष्ण और रुक्मिणी का रथ हवा से बातें करने लगा। धूल का एक गुबार उठा और वो आंखों से ओझल हो गए। पीछे कौन रह गया? अपमानित और गुस्से से भरे राजा, जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी हुआ क्या है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अभी तो असली एक्शन शुरू होना था। एक जबरदस्त पीछा और एक आखिरी टकराव। कह सकते हैं कि ये इस प्रेम कहानी का फाइनल टेस्ट था। तो अब लड़ाई दो तरफ चल रही थी। एक तरफ थे कृष्ण के बड़े भाई महाबली बलराम, जिन्होंने अकेले ही जरासंध की पूरी सेना को रोक रखा था। और दूसरी तरफ गुस्से में आग बबूला रुक्मी, जो कृष्ण के रथ के पीछे भागा जा रहा था, कसम खाकर कि वो अपनी बहन को वापस लाएगा और अपने अपमान का बदला लेगा। अब हुआ कृष्ण और रुक्मी का आमना सामना, और इसमें ज्यादा देर नहीं लगी। कृष्ण जैसे योद्धा के सामने रुक्मी कहाँ टिकने वाला था। कृष्ण ने उसके हर हमले को नाकाम किया, उसका रथ तोड़ दिया और उसे शस्त्रहीन कर दिया। अब रुक्मी की जान पूरी तरह कृष्ण के हाथ में थी। लेकिन ठीक उसी वक्त रुक्मिणी बीच में आ गई। सोचिए, जिस भाई ने उन्हें धोखा दिया, उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, उसी भाई की जान बचाने के लिए वो कृष्ण से विनती करने लगी। ये दिखाता है कि उनका दिल कितना बड़ा था। कृष्ण ने रुक्मिणी की बात मान ली और रुक्मी को जिंदा छोड़ दिया। और बस इसके बाद सारी मुश्किलें खत्म। दोनों द्वारका पहुंचे, जहां बहुत धूमधाम से उनका विवाह हुआ। ये उनके प्यार की जीत थी, उनके साहस की जीत थी और उनके भरोसे की जीत थी। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इसे क्या कहा जाए? क्या ये एक हरण था, या दोनों का भागना, या फिर एक बचाव अभियान? शायद ये तीनों ही था। पर सबसे जरूरी बात जो ये कहानी हमें सिखाती है, वो ये है कि सच्चा प्यार कोई दीवार नहीं देखता और हर इंसान को हक है अपनी किस्मत का फैसला खुद करने का। कृष्ण और रुक्मिणी की ये कहानी बस प्यार की नहीं, बल्कि हिम्मत और अपने हक के लिए खड़े होने की